हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर सकता हूँ कि अच्छे से होंगे, हंसते होंगे। बच्चों, मैं हूँ तैयब और ये चैनल है एजुकेशन सिस्टम। तो आज हम आपको प्यारा सा टॉपिक बताने वाले हैं जिसको कहते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन। तो आज का टॉपिक बड़ा ख़ास होने वाला है, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन लिखने में तो 1 सेकेंड में लिख देंगे। बोल देंगे PV इक्वल nRT, लिखने का काम 1 सेकेंड में हो जाएगा। पर आपसे अगर कोई पूछे कि ये कैसे हुआ, तब आप आएंगे तैयब सर के पास और पूछेंगे सर ये कैसे हुआ। तो उसके बाद तैयब सर आपसे पूछेंगे कि आप बॉयल्स को जानते हो, बॉयल्स को। तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो बॉयल्स ने कुछ बोला था, वो नियम याद है फॉर काइनेटिक गैस इक्वेशन के लिए। बॉयल्स ने काइनेटिक गैस इक्वेशन के लिए बताया था कि V प्रोपोर्शनल टू 1/P। आप कहोगे हाँ सर जानते हैं। दूसरा चार्ल्स ने बोला था, चार्ल्स बोला था V प्रोपोर्शनल टू T। आप बोलोगे हाँ ये बात भी जानते हैं, थोड़ा बहुत याद है, क्योंकि अच्छी बात सबको बहुत याद नहीं रहता है, थोड़ा बहुत याद रहता है। उसके बाद आपसे पूछेंगे हम तीसरा सवाल कि आप एवोगार्डो के बारे में भी 2-4 शब्द बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर एवोगार्डो ने भी बताया था कि V प्रोपोर्शनल टू N। यही 3 इक्वेशन है जो आइडियल गैस इक्वेशन को लेके आता है। इसी 3 इक्वेशन को कंबाइन करके एक इक्वेशन तैयार किया गया, जो इक्वेशन गैस के लिए फॉर गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन कहला गया। आइडियल इक्वेशन फॉर गैस के लिए हो गया। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ये छोटा मोटा लेक्चर से ही समझ गए होंगे, पर बोर्ड पर नज़र रखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे तरीक़ा से समझा पाए। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस भी बोलते हैं इसको, परफेक्ट गैस। सॉल्यूशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ। क्या है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ फॉर काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन के लिए बॉयल्स का नियम है फॉर काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन से क्या आता है? PV इक्वल 1/3 mNc²। इस इक्वेशन को कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन ना बच्चों, PV इक्वल 1/3 mNc²। अगर आप पूछोगे सर ये कैसे लिख दिए काइनेटिक गैस इक्वेशन, ये कैसे होता है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे हुआ, या फिर आपका पास जो भी प्रकाशन का बुक है उसमें देखिए, उससे समझने की कोशिश कीजिए, या फिर इसको आप पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में है कि जब तक आप पिछला पार्ट नहीं समझेंगे तो आप अगला आपको समझना कठिन होगा। तो इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए एक बार जाके। तो हम इसको लिख सकते हैं PV इक्वल 2/2 इंटू 1/3 mNc², या PV इक्वल 2/3 1/2 mNc²। लिख सकते हैं ना? या PV इक्वल 2/3 E 1/2 mNc² इक्वल टू E, मतलब काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं ऊपर में। आप इसको नोट कर लीजिए, हम ऊपर साफ करते हैं। where
वेयर E इक्वल 1/2 mc स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो इस चीज़ को हम पी भी इक्वल 2E/3 ऐसा लिखेंगे। इसको उतार लीजिए। फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्या होता है? E प्रोपोर्शनल टू T। काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक टेम्परेचर का क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लिख सकते हैं पी भी इक्वल 2T/3, पी भी इक्वल 2T/3। आप नोट कर लीजिए। बोर्ड बहुत छोटा है, बार बार मिटना पड़ता है, आपको डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब कर लिया कीजिए थोड़ा थोड़ा। पी भी इक्वल 2T/3P लिख सकते हैं। 8 कांस्टेंट T एंड 2/3। T और 2/3 कांस्टेंट हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? V प्रोपोर्शनल टू 1/P। इक्वेशन नंबर 1। ऐसा बॉयल्स ने कहा। आपको बॉयल्स लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैंने बॉयल्स लॉ यहाँ पर लिख के बता दिया। ऐसे तो V प्रोपोर्शनल टू 1/P लिख के हम डायरेक्ट इक्वेशन को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन आपको बॉयल्स लॉ दिखा दिया। सेम इसी तरह चार्ल्स लॉ होता है। तो फॉर चार्ल्स इक्वेशन फ्रॉम चार्ल्स लॉ, इक्वेशन इसको ए बोल लेते हैं। फॉर काइनेटिक गैस इक्वेशन ए, V प्रोपोर्शनल टू V इक्वल टू 2T/3P। ठीक है, ऐसा लिखे इक्वेशन ए से। इसको आप नोट कर ले। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। 8 कांस्टेंट P एंड क्या 2/3 प्रेशर और 2/3 कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? V प्रोपोर्शनल टू T। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। फॉर फ्रॉम एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से होता है V प्रोपोर्शनल टू N। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू T इंटू N। ला 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 ला। B प्रोपोर्शनल टू T/N/P लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? P भी प्रोपोर्शनल टू Tn
ऐसा लिख सकते हैं, पी भी प्रोपोर्शनल हटेगा, आर आएगा, एन टी। लिख सकते हैं कि नहीं? यही इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। इसी को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। पी वी इक्वल एन आर टी इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। तो बच्चों आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। अब हम थोड़ा बहुत लिटरेचर लिख देते हैं। इक्वेशन 4 इज आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर एन मोल ऑफ गैस। फॉर एन मोल ऑफ गैस, एन मोल गैस के लिए क्या हो गया? पी वी इक्वल एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। ये तो एन गैस के लिए हुआ। अगर 1 मोल गैस हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? पी वी इक्वल आर टी, एन कैंसिल हो जाएगा, एन का मान 1 हो जाएगा। लिख देते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ गैस के लिए क्या हो जाएगा? पी वी इक्वल 1 आर टी या पी वी इक्वल आर टी, इक्वेशन नंबर 5 हो गया ना? इसको मिटा देते हैं। इक्वेशन 4 and 5 आर आइडियल गैस या परफेक्ट गैस इक्वेशन n mole of gas and 1 mole of gas respectivity। तो ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन का क्लैरिफिकेशन। तो यहीं केमिस्ट्री ख़त्म नहीं हो जाता है बच्चों। हम तो लिखते हैं पी वी इक्वल एन आर टी। एन आर टी, आर क्या है? आर है एक रियल कांस्टेंट। तो सिग्निफिकेशन ऑफ आर को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री यहीं पर ख़त्म नहीं हो गया कि 2 लाइन पढ़ लिए ख़त्म हो गया, बंद करो चैप्टर, बंद ख़त्म करो, जाके देखो 3 इडियट। ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा विस्तार से पढ़ना ही पड़ेगा। तो सिग्निफिकेशन ऑफ आर, सिग्निफिकेशन ऑफ आर फॉर आइडियल गैस। वी नो डेट क्या? वी नो डेट पी वी इक्वल we know that
वी नो डेट पी वी इक्वल क्या NRT, ऐसा होता है। हम लिख सकते हैं R इक्वल पी वी बटे NT, लिख सकते हैं। इधर देखिए, P को क्या लिखेंगे भाई, P इक्वल टू प्रेशर, P प्रेशर है ना, V वॉल्यूम, नीचे N मोल मोलेकुलर, T टेम्परेचर, लिखेंगे ना। प्रेशर को क्या लिखेंगे, प्रेशर को लिखेंगे F बटे A, मतलब फोर्स बटे एरिया, लिखेंगे ना। वॉल्यूम को लिखेंगे लेंथ Q, लिखेंगे ना। मोल को क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे, मोलेकुलर को मोल, टेम्परेचर को केल्विन, ठीक है। इधर का आप नोट कर लीजिए। अब इसको सजा लेते हैं। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। फोर्स इंटू लेंथ बटे एरिया गुना केल्विन, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई, फोर्स को फोर्स ही लिख देते हैं, लेंथ को लेंथ लिख देते हैं। अरे यार, इधर मोल किधर चले गया, गाना गाने में मोल पार, वाह क्या बात है, क्या बात है। लेंथ LENGHT, लेंथ Q बटे एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया का हो जाएगा लेंथ स्क्वायर, ठीक है। मोल का मोल रहेगा, केल्विन का केल्विन रहेगा, स्क्वायर से क्यूब ख़त्म, ठीक है। तो हो गया फोर्स इंटू लेंथ, ठीक है, नीचे मोल इंटू केल्विन, ठीक है। इधर का नोट कर ले आप। फोर्स इंटू लेंथ इक्वल टू वर्क, ठीक है, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। इक्वेशन नंबर दे दो आप, बी दे दो इसको, ये ऊपर में माने थे। इक्वेशन नंबर बी आर क्या, सिग्निफिकेशन ऑफ R फॉर काइनेटिक नहीं यार, आइडियल गैस इक्वेशन। तो बच्चों ये था आज का आइडियल गैस इक्वेशन एंड सिग्निफिकेशन ऑफ R फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।